लड़की कैसे बनी इच्छाधारी नागिन। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की ने अपनी किस्मत और एक पुराने रहस्य को जानने के बाद इच्छाधारी नागिन बनने का रास्ता चुना। ये कहानी केवल एक रूपांतरण की नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति, शक्ति और भय, और अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को भी दर्शाती है। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम माया था। माया का जीवन बहुत ही साधारण था। वह गरीब थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी शक्ति थी जिसे उसने कभी पहचाना नहीं था। माया के माता पिता बहुत अच्छे थे, और उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। माया अपनी मासूमियत और कोमलता के लिए गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका जीवन एक गहरे रहस्य के साथ जुड़ा था, जिसे वह खुद नहीं जानती थी। माया का बचपन बहुत ही सरल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका रूप बहुत ही सुंदर था, और लोग उसकी मासूमियत के दीवाने थे। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही चुप और गंभीर भी थी। माया का दिल बहुत अच्छा था, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी जीवन की राहें एक रहस्य की ओर मुड़ने लगीं। माया की दादी हमेशा उसे बहुत सी पुरानी कहानियां सुनाती रहती थी। वह बताती थी कि उनके परिवार में एक पुराना जादू था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। माया की दादी कहती थीं, हमारे परिवार की महिलाएं हमेशा शक्ति से जुड़ी रही हैं, और इसमें एक रहस्य है जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। दादी के शब्दों को माया हमेशा हल्के में लेती थी, लेकिन एक दिन जब माया ने अपनी दादी से पूछ लिया कि इस शक्ति का असल में क्या मतलब है, तो दादी ने उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। दादी ने कहा, तुम्हारी माँ के बाद अब तुम्हारी बारी है माया। तुम उस शक्ति को समझ सकोगी। ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम भी उस शक्ति को पहचानोगी, क्योंकि तुम्हारा खून ही उस शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुम एक इच्छाधारी नागिन बनोगी। माया को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, क्या सच में ये संभव है? क्या वह सचमुच इच्छाधारी नागिन बन सकती है? दादी ने उसे और जानकारी दी और बताया कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक खास समय और मंत्र की आवश्यकता होती है। ये शक्ति प्रकृति के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है, और इसे केवल वही व्यक्ति हासिल कर सकता है जिसका दिल पूरी तरह से निष्कलंक हो। माया के दिल में सवालों की झंझावात चल रहे थे। क्या उसकी किस्मत में वाकई इच्छाधारी नागिन बनना लिखा है? एक दिन जब माया जंगल में पानी लेने गई, तो उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी नागिन से हुई। यह नागिन बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। माया ने देखा, ये वही नागिन थी जिसका जिक्र उसकी दादी ने किया था। नागिन ने माया को देखा और कहा, तुम माया हो, है ना? माया थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, आप बोल सकती हो। नागिन मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ, और मैं तुम्हारी शक्तियों का राज जानती हूँ। तुम मेरी तरह इच्छाधारी नागिन बनोगी, अगर तुम चाहो तो। माया ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप सच में ये कह रही हैं? नागिन ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, तुम्हारे पास वही शक्ति है जो मेरे पास थी। तुम्हारी दादी ने मुझे ये शक्ति दी थी, और अब वह शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत होने वाली है। तुम अपनी इच्छाओं के मुताबिक रूप बदल सकोगी, और तुम हमारी तरह इंसान से नागिन, और नागिन से इंसान बन सकोगी। माया अब पूरी तरह से अवाक हो चुकी थी। क्या इसका मतलब है कि मैं भी नागिन बन सकती हूँ? माया ने फिर पूछा। नागिन ने कहा, ये शक्ति तुम्हारी है माया, इसे स्वीकार करने का फैसला तुम्हारा है। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए ही करना। अगर तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगी, तो इसका परिणाम बुरा होगा। माया का मन बहुत ही उलझन में था। उसकी जिंदगी अब तक पूरी तरह से साधारण थी, लेकिन अब उसकी किस्मत में कुछ बड़ा होने वाला था। एक ओर जहां उसे डर लग रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे ये भी लग रहा था कि ये शक्ति उसे कुछ बड़ा करने का मौका दे सकती है। माया ने गहरी सांस ली और निर्णय लिया कि वह इस शक्ति को स्वीकार करेगी। मैं इस शक्ति को स्वीकार करती हूँ, माया ने नागिन से कहा, लेकिन मैं इसे केवल अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। नागिन ने कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। अब तुम्हें एक विशेष मंत्र मिलेगा, जिसे पढ़ने के बाद तुम इच्छाधारी नागिन बन सकोगी। इस मंत्र को तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करना होगा। ये शक्ति तब तक नहीं खुलेगी जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध न हो। माया ने मंत्र को ध्यान से सुना और उसे पूरा ध्यान और श्रद्धा के साथ उच्चारण किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रही थी, उसके शरीर में एक विचित्र हलचल महसूस होने लगी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई और उसके शरीर में परिवर्तन होने लगे। उसकी त्वचा हल्की सी झिलमिलाने लगी, और उसकी दुम निकल आई। माया ने देखा कि अब वह पूरी तरह से इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। उसकी आंखें अब उस नागिन जैसी हो गई थीं, जो उसने जंगल में देखी थी। उसकी शक्तियां अब जागृत हो चुकी थीं,
माया ने धीरे धीरे अपने नए रूप में बदलाव महसूस किया। वह अब केवल एक लड़की नहीं थी, बल्कि उसने एक शक्तिशाली नागिन का रूप लिया था। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह किसी भी रूप में बदल सकती है और वह प्रकृति के नियमों से जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ही माया को यह भी समझ में आया कि इस शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि अगर उसने इसका दुरुपयोग किया तो ये शक्ति उसे नष्ट भी कर सकती है। माया ने सोचा, अब मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग करूंगी। मुझे इस शक्ति से सिर्फ अच्छाई के लिए काम करना है। एक दिन माया को ये खबर मिली कि उसके गांव के पास एक जादूगर आया है, जो अपनी काली जादुई शक्तियों से गांव को नष्ट करने की योजना बना रहा था। ये जादूगर बहुत ही क्रूर था और उसने कई गांवों को नष्ट कर दिया था। माया ने तय किया कि वह अपनी नई शक्ति का उपयोग इस बुरी ताकत को हराने के लिए करेगी। माया ने जादूगर का सामना किया। जादूगर ने माया को देखकर हंसी में कहा, तुम क्या कर सकती हो? तुम तो एक लड़की हो। तुम्हारे पास मेरी ताकत से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। माया ने शांति से कहा, तुम्हारी तरह मैं भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करती। तुम अपनी काली शक्तियों से दूसरों का नुकसान कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी शक्ति से सबकी रक्षा करूंगी। फिर माया ने अपनी इच्छाधारी नागिन की शक्ति का इस्तेमाल किया और जादूगर को हराया। उसकी शक्तियों ने जादूगर को कमजोर कर दिया और अंत में वह हार गया। माया ने जादूगर को हराने के बाद गांव वालों को बताया कि वह अब इच्छाधारी नागिन बन चुकी है और अपनी शक्तियों का उपयोग गांव और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए करेगी। माया की नई पहचान अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग उसकी शक्तियों का सम्मान करने लगे और वह अब एक रक्षक के रूप में जानी जाने लगी। माया ने यह भी समझा कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य दूसरों की मदद करना होता है। अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके उसने ये साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई को हराया जा सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ आती हैं। किसी भी शक्ति का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, और जो लोग अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं वे ही असली नायक होते हैं। माया की तरह हमें भी अपनी ताकत का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकें।